राम राम दोस्तों। मैं आपका अपना प्यारा मोहन दीमान आज आपका स्वागत करता हूं 16 डायरेक्शन के इस सफर पर, जिसमें आज हम बात करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व। ये दिशा एंजाइटी और एनालिसिस को दर्शाती है। ये दिशा हमारे घर में कहाँ पाई जाती है? जब हम अपने मकान के सेंटर में खड़े होने के बाद पूर्व से दक्षिण की तरफ यानी कि अपने फेस को सूर्य जहां से निकलता है उस दिशा में करने के बाद, जैसे अब हम हमारे मकान के सेंटर में खड़े हैं और मेरे ठीक सामने सूरज निकलता है, तो मैं अपने राइट हैंड की तरफ 0 डिग्री से 11.5 डिग्री के बाद 22.5 डिग्री तक, 11.25 डिग्री से 22.5 डिग्री तक जो मिलता है वो मिलता है ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व। ये दिशा हमारे घर में, जैसे पूर्व यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से 11.5 डिग्री जो है वो है पूर्व की, और यहाँ से यानी कि 0 डिग्री से 11.5 डिग्री छोड़ दिया हमने पूर्व की। उसके बाद हम आए 11.25 से 22.5 डिग्री तक। ये हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है। अब हम बात करेंगे इस दिशा के खुद के जो कलर है वो क्या है, इस दिशा की ऊर्जा को कम करने वाले कलर क्या है, इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाने वाले कलर क्या है। डायरेक्शन के जो खुद के कलर हैं वो है डायरेक्शन कलर ग्रीन, ब्राउन और कंप्लीट इनकी फैमिली। डायरेक्शन की ऊर्जा को रिड्यूस करने वाले, कम करने वाले जो कलर हैं रेड, और रेड कलर की पूरी कंप्लीट फैमिली, जैसे ऑरेंज, नारंगी, संतरी वगैरह वगैरह। इस दिशा की ऊर्जा को इंक्रीज करने वाले जो कलर हैं ब्लैक यानी कि काला, ब्लू यानी कि नीला, ब्राउन ग्रीन यानी कि हरा, ब्राउन यानी कि भूरा। इस दिशा में न्यूट्रल जो कलर है, साथियों आप सभी को पता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर जो है वो वास्तु के अनुसार न्यूट्रल कलर माने जाते हैं। उन्हें किसी भी दिशा में करने से ना तो कुछ बढ़ता है और ना ही कुछ घटता है। यदि आपको आपके घर में कोई भी कलर करवाना है बगैर किसी वास्तुशास्त्री से पूछे बगैर, बगैर कोई आपका डिग्री लिए बगैर, तो आप अपने घर में क्रीम कलर या ऑफ व्हाइट कलर करवा सकते हैं। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस दिशा के एंटी कलर है व्हाइट, ग्रे, येलो एंड देयर कंप्लीट फैमिली। सफेद, ग्रे और पीला एंड कंप्लीट, इन तीनों कलर की फैमिली इस दिशा के एंटी कलर हैं। इस दिशा के एंटी एलिमेंट, इस दिशा के जो एलिमेंट हैं वो हैं अर्थ और स्पेस। इस दिशा के एंटी एलिमेंट माने जाते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का खुद का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट वायु, एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व है। अब हम बात करते हैं इस दिशा के इंट्रोडक्शन की। इस दिशा का इंट्रोडक्शन, यह दिशा मानसिक विश्लेषण और मंथन एवं विचार प्रक्रिया से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह दिशा संकल्प शक्ति, पारिवारिक संबंध, विशेषकर ससुराल के पक्ष से जुड़ी हुई मानी जाती है। इन लोज शब्द जहां से आ गया, उस दिशा के संबंध इसी दिशा से देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट, इस दिशा के क्या क्या गुण हैं। विश्लेषण इस दिशा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मंथन इस दिशा का गुण है। चिंता को हम इसी दिशा से देखेंगे, एंजाइटी को। ससुराल पक्ष, इन लो, जिस संबंध में इन लो अगर जुड़ गया, जैसे डॉटर इन लो, जैसे इन लो अगर लास्ट में है तो वो सब इसी दिशा से देखे जाते हैं। संकल्प सिद्ध करने की, आप क्या संकल्प सिद्ध कर पाओगे, यानी कि संकल्प लेने की जो शक्ति है वो इस दिशा से ही देखी जाती है। अब हम बात करते हैं वस्तु में, अगर यह दिशा हमारे घर की ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा वस्तु के अनुसार दोष मुक्त है, यहाँ पे कोई दोष नहीं है, ये दिशा स्वस्थ है, ये दिशा पीड़ित नहीं है,
तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पॉजिटिव होने से इस डायरेक्शन के नई नई खोजें करने की अक्षमता हमें मिलती है, सही निर्णय लेने की अक्षमता हमें मिलती है, सोच में स्पष्टता और संतुलन आता है। हम जो सोचना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग वगैरह का कोई फंडामेंटल नहीं होगा। संकल्प करने की शक्ति हमें इस दिशा से मिलती है। ससुराल पक्ष वालों के संबंध, ससुराल पक्ष से हमारे जो संबंध होंगे उन रिश्तों से, जिन रिश्तों के लास्ट में सन इन लॉ जैसे लो जुड़ता है, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, वैसे डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनसे हमारे संबंध कैसे होंगे वो इस दिशा से देखे जाते हैं। मानसिक स्थिरता, हमारा दिमाग एक जगह पे केंद्रित हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब हम इसी दिशा से देखेंगे, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट से ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं इस दिशा के नेगेटिव होने से हमें क्या क्या दोष मिलता है। इस दिशा के पीड़ित होने से अत्यधिक चिंता और तनाव हमें मिलता है। ओवर थिंकिंग, हम बार बार उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जिनका हमारे साथ कोई भी लेन देन नहीं है। ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो इसी दिशा से देखी जाती है। अगर आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर कोई भी दोष है तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं निर्णय लेने में भ्रम। इस दिशा से में अगर कोई वास्तु दोष है तो आप ढंग से निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपको कोई ना कोई भ्रम होगा ही होगा। पारिवारिक मतभेद, यानी कि ससुराल पक्ष वालों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे अगर इस दिशा के अंदर वास्तु दोष है तो। संकल्प नहीं ले पाओगे, किसी भी चीज का आप दृढ़ निश्चय नहीं ले पाओगे, आपके संकल्प कमजोर पड़ने लग जाएंगे। किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको इसी दिशा से देखी जाएगी। अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में कोई भी दोष है तो आपको किडनी से रिलेटेड, फिल्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इसी दिशा से देखी जाएंगी। अब बात करते हैं हम इस दिशा के अंदर कोई भी वास्तु दोष हो, क्या क्या चीजें इस दिशा के अंदर वास्तु दोष है उन सब के बारे में। गंदगी या अव्यवस्था इस दिशा के अंदर वास्तु दोष पैदा करती है। स्टोर कबाड़ के रूप में इस दिशा का प्रयोग करने से भी वास्तु दोष होता है। इस दिशा का क्षेत्रफल बढ़ने या घटने से हमें पीछे जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो सब देखने को मिलेंगे। कमेंट में आप बताना कि आपके घर में क्या इस दिशा में कोई वास्तु दोष है, और जो वास्तु के नेगेटिव इफेक्ट हमने आपसे बताए क्या आपके घर में वो हैं या नहीं। किचन, किचन इस दिशा में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि अगर इस दिशा में किचन होगा तो आपके घर में खाना अच्छा नहीं बनेगा। कभी खाने में नमक ज्यादा होगा, कभी खाने में मिर्च ज्यादा होगी। तो आप देखना कि आपका किचन जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर ही बना होगा। एंटी कलर, विरोधी रंग, इस दिशा में आपके घर में यदि येलो कलर है तो आपको यहां पत्थरी से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी। यदि स्पेस एलिमेंट है तो भी आपको वहां कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। एंटी एलिमेंट, इस दिशा के एंटी एलिमेंट आपने पीछे पढ़ा, स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। एंटी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर या तो एंटी कलर हो या उस ऑब्जेक्ट का गुण एंटी एलिमेंट का हो तो वो विरोधी ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब इस दिशा के अंदर आए तो आपको ये सब वास्तु दोष मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कमेंट के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने घर में अगर आपके घर में कोई भी इनमें से एक वास्तु दोष है तो आप हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन सब दोषों का निवारण आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हमने जाना कि ईस्ट साउथ ईस्ट के खुद के कलर क्या है, क्या वह एंटी कलर है, क्या वह एंटी एलिमेंट है, क्या वह एंटी ऑब्जेक्ट है और उसके क्या गुण है, क्या इसके एट्रीब्यूट है, तो क्या वह वास्तु दोष है और वहां पर वस्तु दोष होने से क्या क्या हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वहां पॉजिटिव होने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नि दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसे फॉलो करें। यूट्यूब का हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी में से किसी के भी घर में इन सब वास्तु दोषों में से कोई भी एक दोष है तो आप हमें हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं कि आपके घर में क्या वास्तु दोष है और क्या उसका उपाय है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 96 713 65 239। हमें SMS के जरिए या कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। हम आपके घर के वास्तु दोष के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राम राम।